बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जिस तरह देखें, आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप एक्सेलरेटर का वर्ड सुनते हैं, एक्सेलरेटर आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी आपकी चलती है। तो ये एक्सेलरेटर का जो वर्ड है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है। तो आप समझ तो गए होंगे कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या चीज़ है। कि अगर हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, उसकी स्पीड के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। जिस तरह आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और आप उसका एक्सेलरेटर दबाते हैं, जब उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि वो गाड़ी स्पीड पकड़ती है। ठीक है जी, तो क्या आपकी गाड़ी क्या हुई? यहाँ पर एक्सेलरेट हुई। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका नहीं एक्सेलरेट करने का, गाड़ी को एक्सेलरेट करने के मजीद तरीके भी हैं। टोटल 3 तरीके हैं, उन तीनों को डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले जरा देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है ये है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए बेटा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद चेंजिंग वेलोसिटी, याद रखिए कि बॉडी अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा कि या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। ठीक है जी, चेंजिंग वेलोसिटी ईदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, कि या तो उसके मैग्नीट्यूड के अंदर फर्क आ रहा है या उसके डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, या अगर दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद एक्सेलरेशन। तो तब बॉडी बेटा एक्सेलरेट कर रही है, उसकी मोशन में एक्सेलरेशन मौजूद है। अब जरा इसको डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या चीज। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, के वेलोसिटी में जो चेंज आया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना चेंज आया। ठीक है जी, इस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। दोबारा देख ले कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं जी? एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि भाई कितना चेंज आया वेलोसिटी में और कितने टाइम में चेंज आया, तो ये क्या होगी? ये बॉडी की एक्सेलरेशन होगी। अब अगर इसके फॉर्मूले पर गौर करें तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी? आप देखें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी ने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी। तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम में चेंज आया, तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास है एक्सेलरेशन। यहां पर लिख सकते हैं डेल वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब बेटा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बताती है कि एक सेकंड में जो बॉडी आपकी मूव कर रही है ना, तो एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, वो आगे बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो कितनी बढ़ रही है, फिलहाल हम इसको इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी? वो हमारी पास एक्सेलरेशन होगी। बेटा इसका ऐसा यूनिट अगर आप यहां पर गौर करें तो बेटा वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा। और अगर हम इसके नेचर की बात करें तो बेटा एक्सेलरेशन एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आप देखें कि ये हमारे पास लेंथ और टाइम इन दोनों क्वांटिटी से मिलकर जो है वो बनी है। ठीक है बेटा, तो यहां तक मेरा ख्याल है आपको एक्सेलरेशन की बात क्लियर होगी। अब एक्सेलरेशन की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इन दोनों को जरा डिस्कस करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? नाम से ही जिस तरह जाहिर है, अब देखें कि वेलोसिटी अगर बॉडी की बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, जिस तरह आपने गाड़ी के एक्सेलरेटर अगर प्रेस किया तो उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा होगा? चेंज आ रहा होगा। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, एक्सेलरेटर दबाने से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है। तो बेटा जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव का नाम देंगे। अब ये पॉजिटिव क्यों है? जरा देखें, एक एग्जांपल अज्यूम करें कि हमारे पास एक बॉडी है, वो पॉइंट ए पर है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा, अब उसने मूव किया
टुवर्ड्स द पॉइंट बी की तरफ मूव किया, 4 सेकंड उसको लगे, लेकिन जब वो पॉइंट बी पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा उसकी वेलोसिटी के अंदर ना चेंज आया है, 2 से 10 तक उसके अंदर चेंज आया है, और टाइम कितना लगा जी, यहां पर 4 सेकंड लगे यहां पर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बेटा फाइनल वेलोसिटी से कितनी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, और इनिशियल हमारे पास कितनी है, वो है बेटा 2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम कितना लगा हमारे पास, 4 सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 4 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी ने मूव किया है ए से बी तक, इसका एक्सेलरेशन कितना है, देखें +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई हर सेकंड में ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो एक्सेलरेशन से हमें क्या पता लगता है कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। तो यहां पर बॉडी कितना एक्सेलरेट कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। जिस तरह पहले सेकंड में हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड थी, तो अगले में कितनी हो जाएगी, अगले में हमारे पास हो जाएगी 4, फिर नेक्स्ट थर्ड में 6। ठीक है जी, और 6 के बाद फिर थर्ड में हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी बेटा 8, और उसके बाद 10 तक पहुंच जाएगी। तो आप देखें 4 सेकंड में ये इतनी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि अब यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखें कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इनकी डायरेक्शन सेम होगी, किस किस चीज की, एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, और ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता लग गया। अब हम बात करते हैं बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन से। अब अगर गाड़ी आपकी मूव कर रही है और आप ब्रेक सप्लाई करें तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। अच्छा, एक बात याद रखें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 और नाम भी हैं, इसको हम डिसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, ये 2 इसके और नाम भी हैं, डिसेलरेशन भी और रिटार्डेशन भी, ये दोनों नेगेटिव एक्सेलरेशन के ही नाम हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है जी, तो अब उसका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज जब करेगी तब होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। अब यहां पर उसी एग्जांपल का ना ऑपोजिट ले लेते हैं। अब उस एग्जांपल में जरा देखें कि बॉडी ने ए से बी पॉइंट तक मूव किया। ए पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम यहीं पर 4 सेकंड, वही वाली बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा यहां पर अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है जी 4 सेकंड, वही वाली बात है। ठीक है, अब जब यहां पर इसको मजीद सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये देखें 2 माइनस 10, तो यह आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 4 सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन अब यहां पर नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अब इसका मतलब यह है इस वाली का कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, कि बॉडी की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। ठीक है बेटा, देखिए 10 है ना, तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 8, 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही है ना। उसके बाद अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी 6, फिर नेक्स्ट सेकंड हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, फिर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास पर सेकंड इसके अंदर ये चेंज आता रहेगा।
अब अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो बेटा जब नेगेटिव का साइन लगता है तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो यहां पर देखें वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वो ऑपोजिट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब जिस तरफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेटा एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने कि अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है और वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो ये आपने याद रखना है कि भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है। ये वैसे आप फर्स्ट ईयर में जाके बेटा जब इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना आप याद रखें कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इनमें 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के हवाले से थी। ठीक है जी, अच्छा बेटा यहां पर अब कुछ एमसीक्यूज इन दो के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, आपको ऑप्शन देता है जी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो अब देखिए आपने यहां पर बात पड़ी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। या अगर वो इस एमसीक्यूज को चेंज करे और वो इस तरह से पूछे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, और ऑप्शन सेम यही है आपके पास। तो अब देखें अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो फिर आपको यहां पर पता है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हमारे पास होगा नेगेटिव। ठीक है, या एक और एमसीक्यू सबसे पूछे कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो आपने बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो उसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है बेटा, तो उसमें आपसे अगर आपको ऑप्शन दे, एक ऑप्शन आपको दे रहा है जी सेम, ठीक है, ऑपोजिट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या वो आपसे कहे जी इक्वल। तो अब देखें सेम तो नहीं हो सकते क्योंकि बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, ऑपोजिट भी नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव डिक्रीज तो नहीं कर रही। ठीक है जी, इसमें आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, परपेंडिकुलर। वो हमने यहां डिस्कस किया कि अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, वो हमारे पास बेटा बेसिकली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक होगी बात। अच्छा चलें अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। तो बेटा यूनिफॉर्म उसकी एक ही हालत हो, यूनि का मतलब होता है एक और फॉर्म का मतलब है उसकी हालत, एक्सेलरेशन। तो अब जरा इसको डिफाइन करते हैं कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, बेटा यहां तक पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका, कि इक्वल चेंजेस आ रही हैं वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, इक्वल चेंजेस आ रही है वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसको जरा समझते हैं। देखिए बेटा यहां से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई पर पहुंची। अब जब वो ए से इसने स्टार्ट किया उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। बी पर वो पहुंची, उसकी स्पीड कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकंड। इसमें टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी हुई यहां पर, 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप देखें तो यहां पर 4 - 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यहां पर एक्सेलरेशन है। लेकिन जब उसने बी से सी तक मूव किया तो बी से सी तक मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी में आप चेक करें तो टाइम चेंज उतना ही आया है, 2 का चेंज आया है। और टाइम कितना लगा, 1 सेकंड का। तो चेंज तो हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है जी, आप नेक्स्ट देखें, सी से डी तक उसने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज इक्वल आया, 2 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। और टाइम कितना लग रहा है जी, 1 सेकंड। और इस तरह लास्ट में अगर आप देखें तो बेटा इसमें अगर आप इसको पैच को डिवाइड कर लें, किसी भी पैच पर अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी।
तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो उसकी एक्सेलरेशन के अंदर कोई इर्रेगुलर चेंजेस नहीं है, बल्कि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मतलब कांस्टेंट चेंजिंग एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है जी। आप बेटा किसी भी पॉइंट पर बी से सी, सी से डी, डी से ई, किसी पॉइंट पर अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर 4 - 2 तो 2, 6 - 4 तो 2 डिवाइड बाय 1, 8 - 6 2 डिवाइड बाय 1, 10 - 8 2 डिवाइड बाय 1। तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रही है। अच्छा, अब यहां पर एक बात है कि हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, तो भाई आपका इंटरवल जितना मर्जी शॉर्ट हो जाए, मतलब ये अभी तो हमने यहां पर 1 सेकंड लिया है ना, अगर हम इसको मजीद कम कर दें, जिस तरह आप किसी ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करें जैसे आप बहुत छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, सेकंड के 10th पार्ट में चले जाएं, तो हर 10th पार्ट के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा। और अगर अनइक्वल चेंजेस आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। वेरिएबल, ठीक है, यूनिफॉर्म में एक जैसा और वेरिएबल में उसमें अनइक्वल चेंजेस आएंगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एग्जांपल जरा आपकी बुक की एग्जांपल है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बेटा जब उसने बात की ना रेस्ट की, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है जी, 8 सेकंड का। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो आपने इस एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। बड़ा बड़ा सिंपल सा है, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। फाइनल कितनी, जो 20 - 0 डिवाइड बाय 8, तो 20/8 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन है बेटा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी एग्जांपल थी यहां पर हमारे पास। अब बेटा यहां पर एक एमसीक्यूज दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी changes equally in equal interval of time, what will be its acceleration? तो बेटा यहां पर हमने पढ़ा कि इक्वल चेंजेस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आ रहा है तो फिर ये क्या होगी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा, इसमें आपका ऑप्शन आएगा यूनिफॉर्म। लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन को चेंज कर ले और वो कहे कि इफ द वेलोसिटी, द चेंजेस इन वेलोसिटी आर अनइक्वल, ठीक है जी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, अगर वो ये कहे कि वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज हो रही है लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो अनइक्वल हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जिस तरह टाइम आपके पास एक टाइम है, ठीक है जी, इस तरह 1 सेकंड आप ले रहे हैं, तो एक दफा 1 मीटर का चेंज आ रहा है पर सेकंड का, एक दफा 2 का आ रहा है, एक दफा 4 का आ रहा है, तो वो क्या है, वो अनइक्वल चेंजेस आ रही है। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो बेटा इस केस में फिर आपका ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा वेरिएबल। ठीक है जी, उसमें आपको यूनिफॉर्म नहीं आएगा। ठीक है जी, तो बेटा मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ आ गई है और आई थिंक कि आपको अब एक्सेलरेशन के बारे में टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और बेटा किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।